सोलर लग गया, बिल कम हुआ, लेकिन उतना नहीं जितनी उम्मीद थी। क्या आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? और फिर सोलर बिल को जब गौर से देखो तो सवाल जरूर उठता है, यूनिट्स कम क्यों बने? सोलर सिस्टम एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहा? अक्सर लोग सोचते हैं सिस्टम तो सही चल रहा है, फिर जनरेशन कम क्यों हो रहा है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं 5 टॉप रीजंस फॉर सोलर सिस्टम अंडर परफॉर्मेंस और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस भी। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सोलर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। पहली वजह है AMC। सोलर पैनल्स के लिए टाइमली मेंटेनेंस उतना ही जरूरी है जितना AC के लिए सर्विसिंग। AMC के बिना पैनल पर अगर धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन डस्ट या बर्ड ड्रॉपिंग्स जम गए तो पैनल्स की सनलाइट कैप्चर करने की क्षमता गिर जाती है और सोलर जनरेशन अफेक्ट हो जाता है। और अगर सोलर सिस्टम के टाइमली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल चेक्स नहीं हुए तो भी बिजली जनरेशन कम हो सकता है। इसलिए सोलर सिस्टम का रेगुलर और टाइमली मेंटेनेंस जरूरी है, क्योंकि एक वेल मेंटेन्ड सोलर ही फुल पोटेंशियल पे बिजली बना सकता है। लेकिन क्या डस्ट, धूल, बर्ड ड्रॉपिंग्स के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें टाइमली क्लीनिंग ना करने पर सोलर पैनल्स पे और बुरा असर पड़ सकता है? जी हाँ, चलो जानते हैं। पहला, टफ स्टेन्स। हाईवे से आता हुआ गाड़ियों का स्टिकी स्मोक, फैक्ट्री का धुआं, ड्रैगन फ्लाई या बीज के येलो स्टिंक मार्क्स, ये सारे नॉर्मल क्लीनिंग से नहीं निकलते और पैनल की सरफेस को क्लाउडी बना देते हैं, जिसकी वजह से बिजली की जनरेशन कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सोलर पैनल का मेंटेनेंस जरूरी है। दूसरा, हार्ड वाटर। क्लीनिंग में यूज होने वाले पानी की क्वालिटी से भी प्रॉब्लम होती है। सॉफ्ट वाटर क्लीनिंग के लिए सेफ है, लेकिन हार्ड वाटर सोलर पैनल पर सफेद लेयर बना देता है जो सनलाइट ब्लॉक करके आउटपुट और कम कर देता है। और AMC ना करने का रिजल्ट अच्छी धूप के बावजूद बिजली कम बनती है और बिजली बिल वापस से मोटा आने लगता है। इसके अलावा एक गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि AMC सिर्फ पैनल का क्लीनिंग होता है। नहीं, मेंटेनेंस या आफ्टर सेल सर्विस में पैनल्स की क्लीनिंग के अलावा सिस्टम हेल्थ चेक्स जैसे इलेक्ट्रिकल चेक्स और मैकेनिकल चेक्स भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल चेक्स जैसे लूज या डैमेज वायर्स का इंस्पेक्शन, ताकि पैनल टू पैनल इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स, लग्स, इन्वर्टर वायरिंग, AC आउटपुट वायरिंग सब टाइट हो और कोई कनेक्शन ओवरहीट ना हो और स्पार्क ना करे। मैकेनिकल चेक्स में जैसे स्ट्रक्चर पे रस्टिंग का चेक, नट बोल्ट्स और जॉइंट्स के टाइटनेस का चेक, कॉन्डुइट पाइप पे कोई डैमेज का चेक, माउंटिंग स्ट्रक्चर और ब्रैकेट्स के इंस्पेक्शन का चेक, ताकि ये पता लग सके कि आपके सोलर सिस्टम में डैमेज तो नहीं है और अगर कुछ डैमेज है तो उसको टाइमली रिपेयर कर दिया जाए। और इसके अलावा होता है रिमोट मॉनिटरिंग, जिसमें डेली और मंथली पावर जनरेशन ट्रैक किया जाता है ताकि बिजली के जनरेशन में अगर अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप आए तो प्रॉब्लम को जल्दी से आइडेंटिफाई करके सही सॉल्यूशन मिल जाए। तो बॉटम लाइन ये है, सोलर का मेंटेनेंस मिस करोगे तो सेविंग्स को मिस करोगे। तो सॉल्यूशन सिंपल है, अपनी रूफटॉप सोलर कंपनी से रेगुलर मेंटेनेंस मांगो और सोलर से बेस्ट परफॉर्मेंस का अनुभव करो। दूसरी वजह है शैडो। सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी धूप से बनाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज पैनल्स पर छांव बनाती है जिससे पैनल्स को डायरेक्ट सनलाइट ना मिल पाए तो पैनल्स पर गिरने वाली छांव सोलर के जनरेशन को कम कर देती है। मतलब अगर वेंडर ने बिना शैडो एनालिसिस के सोलर इंस्टॉल किया, जैसे टेरेस के वाटर टैंक, डिश, वॉल्स और आसपास के ट्रीज या टावर्स के पॉसिबल शैडोज को कंसिडर नहीं किया, तो पैनल्स पर हमेशा शैडो गिरने का चांस रहेगा और सिस्टम अपनी फुल परफॉर्मेंस कभी नहीं दे पाएगा। लेकिन कई बार सोलर लगवाने के कुछ टाइम बाद नेबर नया फ्लोर बना लेते हैं या पेड़ धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जिससे पैनल्स पर शैडो पड़ने लगता है। और क्योंकि सोलर पैनल्स एक स्ट्रिंग में कनेक्टेड होते हैं, अगर एक पैनल पर भी शैडो गिर गई तो उसके साथ पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट नीचे गिर जाता है। तो इसका बॉटम लाइन ये है कि शैडो एक ऐसा रोड ब्लॉक है जो क्वाइटली आपकी सोलर सेविंग्स को स्लो करता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। सोलर इंस्टॉलेशन करवाने से पहले ये बात जरूर चेक कीजिए कि आपकी सोलर कंपनी आपकी साइट का 360 डिग्री इवैल्यूएशन करके 12 मंथ्स 365 डेज प्रॉपर शैडो एनालिसिस करती है या नहीं।
अगर फ्यूचर में किसी नई कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर की वजह से शैडो सोलर पैनल्स पर पड़ने लगे तो अपने सोलर सिस्टम को रीलोकेट करवाना चाहिए। और ध्यान रखिए, पास के पेड़ों की छाया सोलर मॉड्यूल्स पर ना पड़े, इसके लिए रेगुलरली ट्रीज की ट्रिमिंग करते रहिए। तीसरी वजह है ग्रिड इश्यूज। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ग्रिड बंद होते ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी रूल है, क्योंकि अगर आपके एरिया में डिस्कॉम यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से मेंटेनेंस वर्क चल रहा हो तो उस दौरान पावर सप्लाई टेम्पररी बंद कर दी जाती है। उस समय हर सोलर इन्वर्टर में लगा इनबिल्ट सेफ्टी प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो जैसे ही लाइट चली जाती है इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देता है। एक्स्ट्रा बिजली एक्सपोर्ट हो भी रही हो तो वो ग्रिड में वापस ना जाए और लाइन पर काम कर रहे लाइनमैन की सेफ्टी बनी रहे, उन्हें शॉक लगने का कोई खतरा ना हो। तो अगर आपके एरिया में फ्रीक्वेंट बिजली जा रही है तो ग्रिड के साथ सोलर भी बंद होगा, जिससे आपका जनरेशन कम होगा और आप सोलर का फुल पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। इन्वर्टर सिर्फ एक सेफ वोल्टेज रेंज में काम करता है। मान लीजिए लोअर कट 180 वोल्ट और अपर कट 276 वोल्ट है। अगर वोल्टेज 170 वोल्ट तक गिर गया या 280 वोल्ट तक चढ़ गया तो इन्वर्टर तुरंत बंद हो जाता है और सिस्टम तब तक पावर बनाना रोक देता है जब तक वोल्टेज वापस नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। और याद रखिए, ये लोअर कट और अपर कट वोल्टेज की लिमिट मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर अलग होती है। तो इसका बॉटम लाइन ये है कि कभी कभी सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट होता है, पर बिजली कट या वोल्टेज इशू की वजह से जनरेशन रुक जाता है। सॉल्यूशन, अगर इन्वर्टर बार बार ट्रिप करता है तो प्रॉब्लम पैनल्स या इन्वर्टर की नहीं, ग्रिड की है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन संबंधित इशू में आप अपने लोकल डिस्कॉम में कंप्लेंट जरूर रेज कीजिए। चौथी वजह है इम्प्रॉपर इन्वर्टर इंस्टॉलेशन। सिस्टम चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर इंस्टॉलेशन गलत हुआ तो परफॉर्मेंस गिर जाती है। और इंस्टॉलेशन में हो रही सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इन्वर्टर का ओवरहीटिंग। इन्वर्टर बिजली बनते वक्त हीट जनरेट करता है। अगर उसके आसपास हवा पास करने की जगह नहीं है तो वो ओवरहीट हो जाता है। ओवरहीटिंग के चलते डीरेटिंग होती है। डीरेटिंग का मतलब है इन्वर्टर अपनी सेफ्टी के लिए आउटपुट कम कर देता है। मान लीजिए 3 किलोवाट इन्वर्टर है, नॉर्मल कंडीशन में 3 किलोवाट जनरेट करेगा, लेकिन ओवरहीटिंग के वक्त जितना जनरेशन बनना चाहिए उससे कम जनरेशन बनेगा। और ये लॉस सबसे ज्यादा पीक आवर्स में होता है, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच, जब धूप सबसे तेज होती है और सिस्टम को मैक्सिमम जनरेशन करनी चाहिए, तभी इन्वर्टर डीरेट करता है। तो इसका बॉटम लाइन ये है कि इंस्टॉलेशन की एक छोटी सी गलती क्वाइटली सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो कर देती है। सॉल्यूशन सिंपल है, इंस्टॉलेशन के वक्त हमेशा इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग और एयर फ्लो से इन्वर्टर ठंडा रहेगा और अपना 100% आउटपुट देगा। पांचवी वजह है मॉड्यूल फेलियर। सोलर पैनल्स सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर पैनल डैमेज या डिफेक्टिव है तो धूप अच्छी होने के बावजूद आउटपुट कभी फुल नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे मॉड्यूल फेलियर में क्या कवर होता है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जैसे इम्प्रॉपर सोल्डरिंग, इम्प्रॉपर लैमिनेशन, पुअर क्वालिटी सोलर सेल एक्सेट्रा सोलर पैनल की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट के दौरान होने वाले छोटे क्रैक्स ऊपर से दिखाई नहीं देते, वो भी आपके सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को धीरे धीरे कम कर देते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज जैसे क्रिकेट बॉल लग जाने या मंकी को भगाने के लिए पत्थर मारना, कभी बर्ड ड्रॉपिंग से परेशानी में पत्थर मारने पर भी पैनल टूट जाते हैं, जिससे जनरेशन पर असर पड़ता है। पैनल्स पे छोटी क्रैक भी बड़ा लॉस करती है। बाहर से स्क्रैच दिखाई देता है, लेकिन कई बार अंदर के सोलर सेल्स परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। एक फॉल्टी पैनल पूरे सिस्टम का आउटपुट नीचे खींच लेता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? ये प्रॉब्लम सिर्फ टेस्टिंग से पकड़ी जा सकती है। पहला IV कर्व टेस्ट, जैसे डॉक्टर ECG करता है वैसे ये पैनल का हेल्थ चेक करने का ये एक टेस्ट है। दूसरा थर्मोग्राफी टेस्ट, इस टेस्ट में थर्मल कैमरा का यूज करके हॉटस्पॉट्स डिटेक्ट किए जाते हैं। तीसरा EL टेस्ट, ये एक तरह का एक्सरे है जो पैनल्स में छुपी माइक्रो क्रैक्स को दिखाता है। तो बॉटम लाइन ये है,
अगर AMC, शैडो, ग्रिड और इंस्टॉलेशन सब परफेक्ट है, फिर भी सेविंग्स कम हो रही है, तो वजह मॉड्यूल फेलियर हो सकती है। सॉल्यूशन, रूफटॉप सोलर कंपनी ऐसी चूज करो जो रिमोट मॉनिटरिंग प्रोवाइड करे ताकि पैनल फॉल्ट्स तुरंत डिटेक्ट और फिक्स हो सके। तो दोस्तों, आपने देखे 5 रीजंस जिससे सोलर पैनल्स अंडर परफॉर्म करते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी समझे। अगर आप सोलर लगवाना चाहते हैं और फ्यूचर में इन सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहते हो, तो फ्री कंसल्टेशन के लिए सोलर स्क्वायर का नंबर 98300300 डायल कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन 5 वजहों में से कौन सी आपके सिस्टम के साथ सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी।